तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन देखने से पहले हमें ये 3 रूल याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। जैसे देखिए इसमें आपको नेचर ऑफ द रूट निकालना है। तो देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब इसके दो डिस्टिंक्ट यानी दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 बराबर होगी तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी यानी 0 से छोटी होगी तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो इसका पहला इक्वेशन जो इसका पहला सवाल कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देयर रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो इसमें हमें इसका पहला का पहला दिया, हमें यहाँ पर सवाल दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है यानी अगर इन दोनों कंडीशन में है, इसके रियल रूट्स निकलने हैं तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखिए ये इक्वेशन 1 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल रूल है उससे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 है ये। अब इनका हम कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 का जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 का, तो देखिए a इज इक्वल टू हमारे पास 2 मिलेगा यहाँ से, b इज इक्वल टू मिलेगा हमारे पास -3, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो b इज इक्वल टू -3 मिलेगा, और c इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5 मिलेगा। तो अब हम इसी कंडीशन में रख लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले में रख लेंगे। तो अब देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 2 है इंटू सी हमारे पास है 5। तो यहाँ देखिए 9 हो गया माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो ये देखिए अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है -31, जो कि क्या है, जो कि इस कंडीशन में बिलोंग कर रहा है हमारे पास यहाँ पर, यानी नो रियल रूट्स। ये 0 से छोटी वैल्यू निकल जा रही है तो इसके नो रियल रूट्स होंगे, यानी नो रियल रूट्स। इसका कोई रूट नहीं होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से हम इसका अगला सवाल देख लेते हैं। इसका दूसरा सवाल हमारे पास है, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका दूसरा सवाल हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और ये आपका प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी हम कंपेयर कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 का कंपेरिजन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू हमारे पास -4 रूट 3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इसको भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के चेक कर लेंगे कि इसका नेचर क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इसका क्या दिखा रहे हैं, हम नेचर दिखा रहे हैं, नेचर ऑफ द रूट, यानी इसका नेचर क्या है हम यहाँ पर इसी से इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो बी स्क्वायर की देखो बी की वैल्यू हमारे पास है -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है 3 इंटू सी है हमारे पास 4 है। तो यहाँ देखिए 4 जा 16 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 का जब स्क्वायर होगा ये 3 हो जाएगा हमारे पास, यानी ये इंटू 3 हो जाएगा। -4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो यहाँ देखिए ये भी 48 है माइनस ये भी 48 है, तो यानी ये 0 बराबर है। यानी अब इसके 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी इस वाले कंडीशन में 2 इक्वल रूट्स इसके मिल जाएंगे। तो जब 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको अब सॉल्व भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास, अब देखिए बाहर के नंबर का फैक्टर करके बीच वाले बराबर हमें लाना है इनका। तो अब देखिए अगर हम 3 का अगर हम फैक्टर करें तो देखिए हमारे पास ये होगा √3 इंटू √3, और अगर 4 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। बाहर के नंबर का फैक्टर करके -4 √3 के बराबर हमें लाना है। तो देखिए कैसे आएगा,
अगर हम इसको 2√3 और इन दोनों को साथ में ले लेंगे 2√3, इन दोनों को हमें देखिए -4√3 लाना है, तो इन दोनों को माइनस में हम ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करेगा। तो यहाँ देखिए 3x² -2√3x -2√3x + 4 = 0। तो अब देखिए हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है √3x, √3x इसमें कॉमन दिख रहा है तो बचा √3x, और यहाँ पर हमारे पास बचा -2 बचा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 2 कॉमन दिख रहा है, -2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा √3x और ये बचेगा हमारे पास -2 = 0। अब देखिए यहाँ √3x -2 फिर से कॉमन है, बचा हमारे पास √3x -2 = 0। अब यहाँ पर देख लीजिए अब इसके 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी √3x -2 = 0, तो √3x = 2 हो जाएगा, तो x = आपका हो जाएगा 2√3। इसी तरह से जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें x = 2√3 मिलेगा, यानी इसके 2 इक्वल रूट जो हमें नेचर में हमने फाइंड किया था 2 इक्वल रूट्स इसके मिलेंगे, इस वाले कंडीशन में 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। इसी तरह से हम इसका तीसरा देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।